Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is on Charles Dickens. We will do a detailed study of his novels Nicholas Nickleby, A Christmas Carol, David Copperfield. इन सभी नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं और कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गो ऑन. निकोलस निकलबाई 1839. तो निकोलस निकलबाई जो वर्क है 1839 का वर्क है. Nicholas Nickleby or the Life and Adventures of Nicholas Nickleby, published as a serial from 1838 to 1839. Nicholas Nickleby जिसका पूरा टाइटल है द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई, ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है कब से कब तक 1838 से 1839 तक, और बुक के फॉर्म में ये पब्लिश होता है 1839 में. इट इज डिकेंस थर्ड नॉवेल. निकोलस निकलबाई जो है डिकेंस का थर्ड नॉवेल है. द स्टोरी सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई, अ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर डाइज. इसमें जो कहानी है वो निकोलस निकलबाई के एडवेंचर्स और लाइफ को लेकर है, जिसको अपनी मदर और सिस्टर को सपोर्ट करना होता है फादर की डेथ के बाद. तो इस स्टोरी में क्या होता है, निकोलस निकलबाई के फादर की डेथ हो जाती है और निकोलस निकलबाई, उसकी मदर और सिस्टर, ये सब बिना पैसे, मतलब इनके पास कोई पैसा नहीं होता है कि ये आगे सरवाइव कर सके, और इनका जो अंकल होता है वो भी इनके अगेंस्ट होता है. तो किसी तरह से निकोलस निकलबाई जो है अपने अंकल से बचता है और फिर अपनी मदर और सिस्टर की सपोर्ट करता है. फॉलोड बाय द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. इस नॉवल के बाद जो नेक्स्ट नॉवेल है डिकेंस का वो है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. जॉनर है नॉवेल का ह्यूमरस फिक्शन. नॉवेल है ह्यूमरस फिक्शन है. क्या क्या पॉइंट्स देखना है, नॉवेल का कंप्लीट टाइटल देखना है, दैट इज द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई. पब्लिश डेट है 1839. 1838 भी देगा तो भी सही रहेगा. डिकेंस का ये थर्ड नॉवेल है सीक्वेंस में, और स्टोरी जो है निकोलस निकलबाई के लाइफ और एडवेंचर्स के बारे में है, कैसे वो अपनी मदर और सिस्टर का एक तरह से सहारा बनता है. और इसके बाद जो नेक्स्ट नॉवेल आता है डिकेंस का वो है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. जॉनर है नॉवेल का, नॉवेल है, ह्यूमरस फिक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं. द स्टोरी इज अबाउट अ यंग कंपैशनेट मैन स्ट्रगल टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम द abusive exploitation of his cold-heartedly grasping uncle. तो स्टोरी में एक यंग कंपैशनेट मैन के स्ट्रगल की कहानी है, दैट इज निकोलस निकलबाई, जो अपने अंकल के जो कोल्ड हार्टेडनेस से, उससे और उसके एक्सप्लॉयटेशन से बचता है, अपनी फैमिली को भी बचाता है. यंग निकोलस एंड हिज फैमिली एंजॉय अ कंफर्टेबल लाइफ अंटिल निकोलस फादर डाइज एंड द फैमिली इज लेफ्ट पेनीलेस. जब तक निकोलस के फादर होते हैं तब तक निकोलस और उसकी फैमिली अच्छी जिंदगी जीती है, लेकिन उसके फादर की डेथ के बाद पूरी फैमिली पेनीलेस हो जाती है. आफ्टर हिज फादर डाइज निकोलस इज लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ हिज मदर एंड सिस्टर. फादर की डेथ के बाद निकोलस को अपनी मदर और सिस्टर की देखभाल करना होता है. हिज अंकल इज अ क्रूक एंड एक्टिवली ट्राइज टू रूइन निकोलस लाइफ. उसके जो अंकल होते हैं राफ निकोलस, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बैड पर्सन होते हैं. निकोलस की लाइफ को वो बर्बाद करना चाहते हैं. लकीली द नॉवेल एंड्स हैप्पीली विद ऑल ऑफ द बैड कैरेक्टर्स आइदर इन जेल और डेड. बट नॉवेल के एंड्स में क्या होता है, नॉवेल की हैप्पी एंडिंग होती है, बिकॉज जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी या तो डेथ हो जाती है या फिर वो जेल चले जाते हैं, और निकोलस और उसकी जो सिस्टर होते हैं वो उनको अपनी अपनी लाइफ का अच्छा मैच भी मिल जाता है. तो इस तरह से उनकी लाइफ हैप्पी हो जाती है. One of Dickens' goals in writing Nicholas Nickleby was to expose the ugly truth about Yorkshire boarding school. निकोलस निकलबाई को लिखने के पीछे डिकेंस का उद्देश्य यॉर्कशायर के जो बोर्डिंग स्कूल है उसकी रियलिटी को एक्सपोज करना है. डिकेंस क्या करते हैं इस नॉवेल में, यॉर्कशायर के बोर्डिंग स्कूल के जो रियलिटीज हैं, जो अगली ट्रूथ है, उसको एक्सपोज करते हैं, बिकॉज निकोलस निकलबाई जो होता है वो इस बोर्डिंग स्कूल के लिए वर्क करता है. तो उससे पता चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है, किसकी, यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल की.
As the assailants flee, they fight amongst themselves. As a result, one of them is killed and the other heads to France. तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का असल्ट होता है और उसके पीछे वजह क्या है, निकोलस की जो सिस्टर है उसकी पीछे कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से निकोलस को उनके साथ फाइट करना पड़ता है। उनमें से एक का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है और दूसरा फ्रांस चला जाता है। अंकल राफ लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज ओड टू हिम बाय द डेड मैन। और अंकल राफ जो कि निकोलस के अंकल होते हैं, उनका बहुत ज्यादा पैसा जो होता है वो उनके हाथों से निकल जाता है क्योंकि उनको वो पैसे मिले होते हैं किसकी वजह से, निकोलस के फादर के। निकोलस, स्माइक, हिज मदर एंड सिस्टर केट ऑल मूव बैक इनटू मिस ला क्रीवीज हाउस। निकोलस अपने अंकल के जो बर्ताव है, व्यवहार है, उससे परेशान हो जाता है। तो इस वजह से वो अपने फैमिली को लेकर कहाँ चला जाता है, मिस ला क्रीवी के घर चला जाता है। निकोलस अपनी फैमिली और फैमिली में मदर और सिस्टर होते हैं, सिस्टर है कैट, और अपने फ्रेंड स्माइक को लेकर ये जो मिस ला क्रीवी हैं उनके घर चला जाता है। द नॉवेल एड्रेस द इश्यू ऑफ द इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल्स फॉर अबॉन्डेड चिल्ड्रेन। इस नॉवल में क्या दिखाया गया है, जो अबॉन्डेड चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए स्कूल्स होते हैं और उन स्कूल में उन बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। उन बच्चों को इल ट्रीट किया जाता है उन स्कूलों में। Uncle Ralph finds Nicholas a low-paying job as an assistant to Wakefield Square's one-eyed unpleasant, who works as the schoolmaster at Dotheboys Hall in Yorkshire. अंकल राफ निकोलस के लिए एक बहुत लो पेइंग जो जॉब है वो देता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा मतलब सैलरी नहीं मिलती है। और वो जॉब क्या होता है, असिस्टेंट का जॉब होता है। तो निकोलस को वेकफोर्ड स्क्वायर के अंडर में असिस्टेंट का काम करना होता है। वेकफोर्ड स्क्वायर जो है वो एक आंख वाला अनप्लीजेंट आदमी है और वो स्कूल मास्टर है, कहाँ का, डोथ बॉयज हॉल यॉर्कशायर में जो स्कूल है उसका स्कूल मास्टर है। तो याद रखेंगे, यॉर्कशायर में डोथ बॉयज हॉल करके, डोथ बॉयज हॉल करके स्कूल है, उसी का वो मास्टर है वेकफोर्ड स्क्वायर्स, और उसी का असिस्टेंट बनता है निकोलस ड्यू टू हिज अंकल। फैनी स्क्वायर्स, daughter of Wakefield Squares, she likes Nicholas and convinced that he too loves her, but he rejected her. In return, he makes his life difficult, and his friend is Mike too. तो फैनी स्क्वेयर्स जो है वो वेकफोर्ड स्क्वेयर्स की डॉटर है। सी लाइक्स निकोलस बट निकोलस रिजेक्टेड हर, और इसकी वजह से फैनी क्या करती है, निकोलस और उसके फ्रेंड स्माइक की लाइफ को डिफिकल्ट बनाती है। A theater company hires Nicholas and his friend Smike. फिर लेटर ऑन नॉवेल में क्या होता है, एक थिएटर कंपनी के इंट्रो में आते हैं निकोलस और उसके फ्रेंड स्माइक, और वो थिएटर कंपनी इन दोनों को हायर कर लेती है, निकोलस और स्माइक को वर्क करने के लिए। चार्ल्स चेरिवल ऑफर्स निकोलस अ जॉब एंड प्रोवाइड्स अ होम फॉर हिम। जब निकोलस वहां से चला जाता है जहां पे वो असिस्टेंट का काम कर रहा था वेकफोर्ड के अंडर में, तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, चार्ल्स चेरिवल के कांटेक्ट में आता है, जो उसे एक अच्छा जॉब प्रोवाइड करता है और साथ में रहने के लिए घर भी, उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। स्क्वेयर्स किडनैप्स स्माइक, जॉन ब्राउडी रेस्क्यूज हिम। वेकफोर्ड स्क्वेयर्स जो है वो स्माइक और निकोलस को ढूंढने लंदन पहुंच जाता है। फिर वहां पे वो स्माइक को किडनैप कर लेता है, तो जॉन ब्राउडी जो है उसको बचा लेता है। Nicholas falls in love with Madeline Bray, who marries someone else. Smike reveals that he loves Kate before dying tuberculosis in Nicholas' arms. तो निकोलस जो है वो मैडलिन ब्रे से लव करने लगता है, बट सी मैरिड टू समवन एल्स। और स्माइक जो है वो उसकी टीबी की वजह से, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से उसकी डेथ होती है, और डेथ के समय वो अपने फ्रेंड निकोलस को बताता है कि ही लव्स हिज सिस्टर कैट। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। निकोलस निकलबाई, ही इज द हीरो ऑफ द नॉवेल, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। राफ निकलबाई, एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल और निकोलस का अंकल।
कैथरीन केट निकलबाई निकोलस की यंगर सिस्टर पैसिव है और उसकी शादी होती है फ्रैंक चेरिबल से। मिसेस कैथरीन निकलबाई निकोलस मदर प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ न्यूमैन नॉक्स। ओह, लेट्स सी हियर। मिसेस कैथरीन निकलबाई जो है निकोलस की मदर है, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं नॉवेल में। और यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम बात करेंगे। न्यूमैन नॉक्स जो है राफ का क्लर्क होता है। सर मलबरी हॉक लेकारिस नोबलमैन है, वन ऑफ द मोस्ट इविल कैरेक्टर, ट्राइज टू ह्यूमिलिएट कैट, निकोलस बेट्स हिम। तो ये जो सर मलबरी हॉक है वो बहुत ही खराब पर्सन है, इविल कैरेक्टर है नॉवेल का। वो कैट को ह्यूमिलिएट करना चाहता है, निकोलस उसे मारता भी है। लॉर्ड फ्रेडरिक वेरी शॉप्ड फ्रेंड ऑफ हॉक, और जो लॉर्ड फ्रेडरिक वेरी शॉप्ड है ये हॉक का फ्रेंड है, सर मलबरी हॉक का, और ये भी उसी टाइप का कैरेक्टर होता है, इविल कैरेक्टर होता है। मिस्टर प्लग एंड मिसेस पाइक, मिस्टर प्लग एंड मिस्टर पाइक, आर्थर ग्रेड, पेग, स्लाइडर्स्क्यू, ब्रूकर्स एंड ओल्ड बेगर। तो ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसे एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ब्रूकर कौन है? वो बेगर है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और सल मलबरी हॉक, लॉर्ड फ्रेडरिक वेरी शॉप्ड, ये दोनों ही इविल कैरेक्टर हैं। और राफ तो इविल कैरेक्टर है ही, एंटागोनिस्ट है ही नॉवेल का। और प्रोटैगोनिस्ट कौन है? निकोलस निकलबाई। और निकोलस की सिस्टर का नाम है कैथरीन, शॉर्ट में उसे केट बोलते हैं। Smike, about 18 years old, pathetic figure, friend of Nicholas, living under Square's care. स्पाइक जो है वो 18 इयर्स का होता है, पैथेटिक फिगर है ये। निकोलस से इसकी बाद में फ्रेंडशिप हो जाती है, ये स्क्वेयर के अंडर में रहता है। वेकफोर्ड स्क्वेयर्स, अ क्रूएल वन आइड यॉर्कशायर स्कूल मास्टर हु रन्स डोथ बॉयज हॉल, अ बोर्डिंग स्कूल। तो वेकफोर्ड स्क्वेयर वही है जो क्रूएल है, वन आइड है और यॉर्कशायर का स्कूल मास्टर है, और ये एक बोर्डिंग स्कूल चलाता है जिसका नाम है डोथ बॉयज हॉल। और इसी के असिस्टेंट के रूप में निकोलस वर्क करता है, और ये बहुत ही क्रूएल होता है, अच्छे से ट्रीट नहीं करता है बोर्डिंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। मिसेस स्क्वेयर्स, वाइफ ऑफ वेकफोर्ड स्क्वेयर्स, इवन मोर क्रूएल, डिसलाइक्स निकोलस। मिसेस स्क्वेयर्स वेकफोर्ड स्क्वेयर की वाइफ है, अपने हस्बैंड से भी ज्यादा ये खतरनाक है। मिसेस स्क्वेयर जो है क्रूएल है और ये निकोलस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फेनी स्क्वेयर्स, डॉटर ऑफ स्क्वेयर 23 एज, अनअट्रैक्टिव, इल टेम्पर्ड। फैनी स्क्वेयर जो है वो वेकफोर्ड स्क्वेयर की डॉटर है, इसकी एज 23 होती है, ये अनअट्रैक्टिव है, इल टेम्पर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो निकोलस है उसके साथ गलत ट्रीट करती है, जब वो इसकी इमोशन को रिजेक्ट कर देता है। तो यंग वेकफोर्ड स्क्वेयर्स लॉटेस्ट सन, यंग वेकफोर्ड स्क्वेयर्स कौन है? स्क्वेयर्स का सन है जॉन ब्राउडी, कॉर्न मर्चेंट, मैरिज टू टिल्डा प्राइस, हेल्प्स निकोलस टू एस्केप। जॉन ब्राउडी जो है वो एक कॉर्न मर्चेंट होता है जो टिल्डा प्राइस, माटिल्डा प्राइस होती है, उससे शादी कर लेता है। ये निकोलस की मदद करता है, उससे बचाने की कोशिश करता है, मतलब वहां से भाग निकलने के लिए ये निकोलस की मदद करता है। माटिल्डा या टिल्डा प्राइस, फैनिस बेस्ट फ्रेंड, मिलर्स डॉटर 18 एज। तो माटिल्डा, जिसको शॉर्ट में टिल्डा प्राइस के नाम से जाना जाता है, ये फैनी स्क्वेयर्स की क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, मिलर्स की डॉटर है, इसकी एज 18 होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स एंड नेड चेरिबल। चार्ल्स एंड नेड चेरिबल कौन है? आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स हैं, वेल्दी मर्चेंट्स हैं। तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स हैं, एक जैसे दिखने वाले ये दोनों भाई हैं, और वेल्दी मर्चेंट्स हैं ये दोनों। फ्रैंक चेरिबल, नेड एंड चार्ल्स नेफ्यू, ओपन हार्टेड एज हिज अंकल। फ्रैंक चेरिबल जो है वो अपने अंकल चार्ल्स और नेड की तरह ही क्या है? ओपन हार्टेड है और एक अच्छा पर्सन है ये भी। और कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट वाले हैं, तो देख लेते हैं। फीब, जिसे फोबे के नाम से जानते हैं, मिस लाक्रेवी, हना, मिस्टर शनाले, मिस्टर एंड मैडम मंटालिनी, मिस स्नैक, मिस्टर लिलीविक, हैनरिटा पेटवोकर, हेनरी एंड जूलिया विटेरली, मैडलिन ब्रे, वॉल्टर ब्रे, टीम
लिंकिन वाटर और सम लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो इन्हें बस एक बार देख लेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के नहीं है। नेक्स्ट वर्क इज क्रिसमस कैरल 1843। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस का जो नेक्स्ट वर्क हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो है क्रिसमस कैरल 1843 का ये वर्क है। बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस कॉमनली नोन एज अ क्रिसमस कैरल इज अ नोवेला फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1843। तो ये नोवेला के फॉर्म में है और 1843 में ये पब्लिश्ड होता है। क्रिसमस कैरल जो है ये एक प्रकार का घोस्ट स्टोरी होता है क्रिसमस का। जॉनर है फेरी टेल फिक्शन नोवेला फॉलोड बाय द चाइम्स। और ये जो किसको फॉलो करता है, द चाइम्स को फॉलो करता है। थीम्स क्या है, ग्रीड है, फॉरगिवनेस है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, जेनरसिटी है, कंपेशन है। ये क्रिसमस कैरोल के थीम्स है। मॉरल क्या है, परस्यूट ऑफ मनी विल नॉट मेक अ पर्सन हैप्पी। तो मनी के पीछे भागने से कोई खुश नहीं हो सकता है, ये इस वर्क का मॉरल है। मीनिंग क्या है, अ जॉयफुल हाइम और रिलीजियस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो क्रिसमस कैरोल का मतलब है अ जॉयफुल हाइम और रिलीजियस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एबेनेजर स्क्रूज जो हैं इसके कैरेक्टर हैं। द माइजरली ऑनर ऑफ अ लंदन काउंटिंग हाउस, ग्रीडी, कोल्ड हार्टेड। तो इबेनेजर स्क्रूज जो है ये एक माइजर पर्सन है, लंदन काउंटिंग हाउस का ऑनर है, मालिक है, ग्रीडी है, लालची है और कोल्ड हार्टेड है। बॉब क्रैचिट स्क्रूज क्लर्क, काइंड, माइल्ड, पुअर विथ लार्ज फैमिली, ट्रीटेड हार्शली बाय हिज बॉस। तो बॉब क्रैचिट जो है एबनेजर स्क्रूज का क्लर्क है। ये काइंड होता है, माइल्ड भी होता है, बट पुअर होता है, इसकी फैमिली बड़ी होती है। और इसका बॉस यानी कि एबनेजर स्क्रूज जो है बहुत इसे गलत ढंग से ट्रीट करता है, रफ होता है उसके प्रति। चीनी टीम, बॉब्स यंग सन, क्रिपल्ड बाय बर्थ। चीनी टीम जो है बॉब क्रेचिट का छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है और ये जन्म से ही क्रिपल्ड है, चल फिर नहीं सकता। जेकब मार्ले स्क्रूज ग्रेडी पार्टनर died 7 years before the story starts, appears to Scrooge as a ghost। तो जेकब मार्ले जो है वो एबनेजर स्क्रूज का पार्टनर होता है, ये भी लालची ही होता है। स्टोरी शुरू होने के 7 साल पहले इसकी डेथ हो जाती है और स्टोरी जब शुरू होता है तो ये घोस्ट के रूप में स्क्रूज को दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3 घोस्ट ही देख लेते हैं। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। तो ये जो द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट है, द फर्स्ट स्पिरिट टू विजिट स्क्रूज। तो जो घोस्ट ऑफ पास्ट है ये पहली आत्मा है जो स्क्रूज से मिलने जाती है। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट ये सेकेंड स्पिरिट है, स्क्रूज के पास जाती है। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम ये थर्ड स्पिरिट है जो स्क्रूज के पास जाती है। यानी कि ये तीनों जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले घोस्ट है ना, ये स्क्रूज को दिखाई देते हैं। और किसके ये घोस्ट होते हैं, जैकब मार्ले के। मतलब जैकब मार्ले ही है घोस्ट के रूप में स्क्रूज को मिलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो फ्रेड है, स्क्रूज नेफ्यू, अ जेन्युइन मैन लव्स क्रिसमस। तो फ्रेड स्क्रूज का नेफ्यू होता है, अच्छा पर्सन होता है, क्रिसमस उसे पसंद है। फेजविक इज द नेक्स्ट कैरेक्टर द जोवियल मर्चेंट विथ whom the young स्क्रूज apprenticed। तो जोवियल मर्चेंट है और जो स्क्रूज जब यंग एज में होता है तो वो इसके अप्रेंटिस के रूप में काम करता है, किसके, फेजीविक के। बेल, a beautiful woman whom Scrooge loves deeply when he was young। बेल जो है एक ब्यूटीफुल वुमेन है जिसे स्क्रूज लव करता था जब वो यंग था तो। लेकिन बेल स्क्रूज से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो लालची हो जाता है। पीटर क्रेचिट, पीटर क्रेचिट बॉब का सबसे बड़ा बेटा होता है, हु इनहेरिट्स हिज फादर्स शर्ट। मार्था क्रेचिट, बॉब्स ओल्डेस्ट डॉटर, वर्क्स इन अ मिलिनर्स शॉप। मार्था क्रेचिट जो है बॉब की बड़ी बेटी होती है और मिलिनर्स के शॉप में वर्क करती है। फैन स्क्रूज सिस्टर, फ्रेड्स मदर। फैन जो है स्क्रूज की सिस्टर होती है और फ्रेड्स की मदर होती है, यही फ्रेड जो है। द पोर्टली जेंटलमैन, टू जेंटलमैन विजिट स्क्रूज इन स्टार्ट। द पोर्टली जेंटलमैन जो होते हैं ये 2 जेंटलमैन होते हैं जो नॉवेल के शुरू में ये स्क्रूज से मिलने जाते हैं।
नेक्स्ट वर्क है डेविड कॉपरफील्ड 1850। तो इस वीडियो का जो लास्ट वर्क है वो हम देख रहे हैं चार्ल्स डिकेन का डेविड कॉपरफील्ड 1850 का ये वर्क है। द नॉवेल पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन 1849 एंड 1850 एंड एज अ बुक इन 1850। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है ये भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है और बाद में बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स है ज्यादातर वो क्या कर रहे हैं, सीरियल फॉर्म में शुरुआत में पब्लिश होते हैं, फिर बाद में बुक के फॉर्म में। तो इस सीरियल फॉर्म में कब से कब पब्लिश होता है, 1849 टू 50, और बुक के फॉर्म में 1850। द स्टोरी इज नरेटेड बाय डेविड कॉपरफील्ड डिटेलिंग हिज एडवेंचर्स इन हिज जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। इसमें जो कहानी है डेविड कॉपरफील्ड की कहानी है, और डेविड कॉपरफील्ड जो है वो प्रोटागोनिस्ट है नॉवेल का। उसके वो अपनी लाइफ के एडवेंचर्स के बारे में बताता है इस नॉवेल में। और इसके लाइफ के जो एडवेंचर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं इसके इन्फेंसी से लेकर इसके मैच्योरिटी तक, मीन्स इसके जन्म से लेकर इसके मैच्योरिटी तक ये नॉवेल की स्टोरी है। इसीलिए इस नॉवेल की कैटेगरी क्या है, बिल्डुंग्सरोमन। तो जॉनर में देख लेते हैं, नॉवेल है, बिल्डुंग्सरोमन टाइप का है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है। तो 2 पॉइंट आपको इस नॉवेल में ध्यान देना होगा। एक तो बिल्डुंग्सरोमन जिसका मतलब होता है कि कैरेक्टर का ग्रोथ इसमें दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर होता है वो कैसे ग्रो करता है पूरे नॉवेल में। और दूसरा है फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें आप डिकेंस की ऑटोबायोग्राफी भी थोड़ा सा आप पाएंगे। ओरिजिनल टाइटल द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। तो ये इतना लंबा सा इसका ओरिजिनल टाइटल है। Throughout the novel, David Copperfield, the powerful, abused the weak and helpless. तो पूरे नॉवेल जो डेविड कॉपरफील्ड है, इसमें पूरे नॉवेल में आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो पावरफुल लोग हैं वो जो वीक और हेल्पलेस हैं उनको एब्यूज कर रहे हैं, मतलब उनको परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। Dickens focuses on orphans, women and mentally disabled to show that exploitation. और डिकेंस ने किस पे फोकस किया है, ऑर्फेंस पे फोकस किया है, वुमेन पे फोकस किया है और मेंटली डिसेबल्ड लोगों पे फोकस किया है इस एक्सप्लॉयटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। मीन्स इनका जो मेन मोटिव है ऑर्फेंस, वुमेन और डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का शोषण होता है, वही इन्होंने अपने नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में दिखाया है। नॉट पिटी और कंपैशन इज द रूल इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ना तो पीटी है ना कोई कंपेशन है, और इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है इसका यही रूल है, यही इन्होंने दिखाया है। कुछ चीजें कॉमन है डिकेंस के सभी नॉवेल्स में। एक तो इनके जो नॉवेल्स हैं सीरियल फॉर्म में स्टार्ट में पब्लिश होते हैं, और दूसरी चीज इनके जो भी नॉवेल्स हैं उसमें कोई ना कोई सोशल इश्यू को प्रेजेंट किया गया है और उसमें इन्होंने सटायर किया सोशल इश्यूज पे। डिकेंस का चाइल्डहुड भी हार्ड था, तो उसी चीज को उन्होंने फेस किया है और वही चीज इन्होंने अपनी नॉवेल में दिखाया है। The novel traces the life of David Copperfield from the time of his birth to his maturity. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेविड कॉपरफील्ड का जो नॉवेल है उसमें स्टोरी दिखाया गया है बचपन से लेकर, मतलब बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक का टाइम दिखाया गया है। When he is married and familiar with the life, और मैच्योरिटी लेवल में ये शादी करते हैं, फैमिलियर होते हैं लाइफ से कि लाइफ क्या चीज होती है, तो वो सब कुछ आपको इस नॉवेल में देखना को मिलेगा डेविड कॉपरफील्ड के रेफरेंस में। His early years are enjoyable with his mother, who was widowed shortly before his birth, and with the servant Peggy. तो डेविड कॉपरफील्ड जो है उसकी लाइफ स्टार्ट में क्या होता है, अच्छी लाइफ होती है, अपनी मदर के साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इनकी मदर जो है क्या होता है, डेविड के जन्म के कुछ समय पहले ही इनके फादर की डेथ हो जाती है, और साथ में जो इनके सर्वेंट पेगोटी होते हैं तो इनके साथ ये अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं अपनी मदर के साथ साथ अपने सर्वेंट पेगोटी के साथ भी। In chapter 64, David and Agnes have been happily married and have many children. चैप्टर 64 में क्या दिखाया गया है कि डेविड और एग्निस जो है इन दोनों की अच्छी सी शादी हो जाती है और इनके बच्चे भी होते हैं। बट ये डेविड की फर्स्ट मैरिज नहीं होती है, याद रखेंगे। Peggy continues to carry the old book David used to read to her to show to David's children. Peggy क्या करती है, उस बुक्स को कैरी करती रहती हैं जो बुक डेविड जो है पेगोटी को सुनाता रहता है पढ़ के।
तो यहाँ पे जो एग्निस है डेविड की सेकेंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ के बारे में भी जिक्र होगा, आप लोग जानेंगे अभी वीडियो के तो ये सब आपको जानने को मिलेगा वीडियो में आगे, और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। द नॉवेल इज फॉलोड बाय ब्लीक हाउस एंड प्रेसिडेड बाय डॉम्बी एंड सन। तो ये नॉवेल जो है किसको फॉलोड करता है? ब्लीक हाउस। इट्स मीन द नॉवेल पब्लिश्ड आफ्टर ब्लीक हाउस, और इसके बाद इस नॉवेल के बाद जो नॉवेल पब्लिश होता है दैट इज डॉम्बी एंड सन। The novel is modeled on 18th century personal histories that were popular like Henry Fielding's Joseph Andrews और Tom Jones। तो इस नॉवेल की जो मॉडल है वो है 18th सेंचुरी की पर्सनल हिस्ट्री से, जैसा कि हेनरी फील्डिंग के नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज या टॉम जोन में भी देखने को मिलता है। डिकेंस wrote without an outline unlike his previous novel Dombey and Son। थोड़ा सा यहाँ बताने में उल्टा हो गया है आई थिंक। द नॉवेल इज फॉलोड बाय ब्लीक हाउस, तो इस नॉवेल के बाद ब्लीक हाउस पब्लिश्ड होता है और इस नॉवेल के पहले डॉम्बी एंड सन पब्लिश्ड होता है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। डेविड कॉपरफील्ड द नरेटर एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। हिज फादर डेविड सर सीनियर डाइज 6 months बिफोर हिज बर्थ, वर्क्स इन फैक्ट्री, इनोसेंट ट्रस्टिंग नैव, सफर्स एज ए चाइल्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है नरेटर है, प्रोटोगोनिस्ट है नॉवेल का, इसके फादर की डेथ हो जाती है। इसके फादर जो डेविड सीनियर है, 6 महीने पहले ही इसके जन्म की डेथ हो जाती है और डेविड को वर्क करना पड़ता है फैक्ट्री में। ये इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है, नेव है और एज ए चाइल्ड ये सफर भी करता है। क्लारा कॉपरफील्ड डेविड्स मदर लविंग रीमैरीज टू मिस्टर मुडस्टोन, डाइज आफ्टर सेकंड सन्स बर्थ। क्लारा कॉपरफील्ड जो है वो डेविड कॉपरफील्ड की मदर हैं और बाद में ये अच्छी होती हैं, अच्छी मदर के रूप में जानी जाती हैं, डेविड की अच्छी मदर हैं। और ये दोबारा शादी करती है मिस्टर मुडस्टोन से, जो कि बहुत ही खराब पर्सन है। खराब क्या, वो एंटागोनिस्ट है इस नॉवेल का। और इनकी डेथ हो जाती है क्लारा कॉपरफील्ड की जब ये अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती हैं। क्लारा पेगोटी द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द कॉपरफील्ड फैमिली, अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन टू डेविड। तो क्लारा पेगोटी जो है वो कॉपरफील्ड फैमिली की फेथफुल सर्वेंट होती है और डेविड की लाइफ टाइम कंपेनियन भी होती है, लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होती है। तो याद रखेंगे क्लेरा कॉपरफील्ड डेविड की मदर है और क्लेरा पेगोटी इनकी सर्वेंट है, तो इसीलिए इनको सरनेम पेगोटी से ही जाना जाता है। जब भी कहीं नॉवेल में आगे जिक्र आप देखेंगे तो पेगोटी के नाम से ही देखेंगे। Betsy Trotwood, David's eccentric and temperamental yet kind-hearted aunt, she becomes his guardian after he runs away from Murdstone and Greenby warehouse in Blackfriars, London। तो बेट्सी ट्रॉटवुड जो है डेविड की आंटी होती है, इसेंट्रिक है, टेम्परामेंटल है लेकिन काइंड है। ये डेविड की गार्जियन बनती है जब डेविड भाग जाता है, कहाँ से? मुडस्टोन से भाग जाता है, यानी कि मुडस्टोन जो डेविड का स्टेप फादर है उसके यहाँ से वो जब भाग जाता है और ग्रीनबाई वेयर हाउस से, जो कि ब्लैक फ्राइज लंदन में है, तो वहां से भागकर ये अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास जाता है और तब से बेट्सी ट्रॉटवुड जो है डेविड की गार्जियन बन जाती हैं। एक्चुअली मॉडस्टन जो है डेविड को मारता रहता है, उसकी मदर के साथ भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो डेविड भी झगड़ा कर लेता है मूडस्टोन से और इस वजह से वहां से घर छोड़कर भाग जाता है अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास। नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर एडवर्ड चिलिप, a psi doctor who assists at David's birth, faces wrath and anger of Betsy Trotwood after he informs her that Clara's baby is boy as she wants girl. David uses to meet him. तो मिस्टर एडवर्ड चिलिप जो है डेविड के डॉक्टर हैं, यानी कि डेविड के बर्थ के टाइम यही असिस्ट करते हैं और ये जो है बेट्सी ट्रॉटवुड को गुस्सा दिला देते हैं ये कहकर कि जो बच्चा यानी कि डेविड का जब जन्म हुआ तो बेट्सी ट्रॉटवुड चाहती थी कि लड़की का जन्म हो, लेकिन लड़का हो जाता है यानी कि डेविड होता है, तो वो गुस्सा जाती है इस डॉक्टर पर और डेविड इन डॉक्टर से अक्सर मिलने जाता रहता है। मिस्टर फ्रेडी बार्किस मैरिज टू पेगोटी, अ माइजर, गिव्स इन अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन अ प्लेन बॉक्स लेबल्ड ओल्ड क्लॉथ्स। मिस्टर ब्रेडी बार्किस जो है वो पेगोटी से शादी करता है। ये एक कंजूस टाइप का इंसान है और बहुत ज्यादा पैसा ये
सेक्रेटली रखा रहता है। एक प्लेन बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, लेबल लगा होता है ओल्ड क्लॉथ्स, और उस बॉक्स में ओल्ड क्लॉथ्स नहीं होते हैं बल्कि बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। एडवर्ड मोडस्टोन, द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवेल, यंग क्रूएल स्टेप फादर ऑफ डेविड। एडवर्ड मोडस्टोन, जिससे बाद में डेविड की मदर शादी करती हैं, डेविड का स्टेप फादर है, एंटागोनिस्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवेल में, यंग है, क्रूएल है। जेन मोडस्टोन, जेन मूडस्टोन मिस्टर मूडस्टोन की सिस्टर है और ये भी अपने भाई की तरह इक्वली क्रूएल है। डेनियल पेगोटी, पेगोटीज ब्रदर, अम्बुल जेनरस फिशरमैन। डेनियल पेगोटी जो है पेगोटी का भाई है, अम्बुल है, जेनरस फिशरमैन है। Keeps his nephew Ham and niece Emily in his custody after they lost their parents. डेनियल पेगोटी क्या करता है, अपने नेफ्यू हैम और नीस एमिली को अपनी कस्टडी में रखता है क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से डेनियल पेगोटी एक अच्छा गार्जियन का काम करता है हेम और एमिली के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर रेगिस क्रिकल, हार्स हेडमास्टर ऑफ डेविड्स बोर्डिंग स्कूल। तो मिस्टर रेगिस क्रिकल जो है वो एक तरह का हार्स हेडमास्टर है डेविड के बोर्डिंग स्कूल का। सलेम हाउस हु इज असिस्टेड बाय द वन लेग टंगे। डेविड के स्टेप फादर डेविड का एडमिशन सलेम हाउस में करा देते हैं बोर्डिंग स्कूल में, और वहां पे मिस्टर रेगिस जो है वो हेडमास्टर होता है और इसको असिस्ट करता है कौन, वन लेग्ड टंगी, मतलब एक पैर वाला टंगी। मिस्टर ब्रेड विकफील्ड, widowed father of Agnes Wakefield and lawyer to Betsy Trotwood। मिस्टर ब्रेड वेकफील्ड जो है वो एग्निस वेकफील्ड के विडो फादर हैं और साथ में ये लॉयर का काम करते हैं बेट्सी ट्रॉटवुड के लिए। बेट्सी ट्रॉटवुड कौन है, डेविड की आंट। एग्निस वेकफील्ड फ्रेंड ऑफ डेविड लव्स हिम सेक्रेटली। तो एग्निस वेकफील्ड जो है डेविड की क्लोज फ्रेंड होती है और सी सेक्रेटली लव्स हिम, और बट वो बता नहीं पाती है डेविड को ये बात, और इस वजह से डेविड किसी और से शादी कर लेता है, बट बाद में डेविड एग्निस से ही शादी करता है नॉवेल के एंड में। यूरिया हिप, द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल सेकेंड हाफ। यूरिया हिप जो है नॉवेल का दूसरा एंटागोनिस्ट है और ये सेकेंड हाफ का एंटागोनिस्ट है। फर्स्ट हाफ का कौन है, डेविड का स्टेप फादर एडवर्ड मोडस्टोन, और सेकेंड हाफ का एंटागोनिस्ट है यूरिया हिप। Works as a clerk later becomes partner to Mr. Wakefield। ये क्लर्क की तरह काम करता है और बाद में मिस्टर वेकफील्ड यानी कि एग्निस की जो फादर है उसका पार्टनर बन जाता है। डोरा स्पेनलो, एडोरेबल डॉटर ऑफ मिस्टर स्पेनलो, डेविड्स फर्स्ट वाइफ। डोरा स्पेनलो जो है वो मिस्टर स्पेनलो की डॉटर है और ये डेविड की फर्स्ट वाइफ होती है, और सेकेंड वाइफ कौन है, एग्निस वेकफील्ड। जूलिया मिल्स फ्रेंड ऑफ डोरा सपोर्ट्स डोरास रोमांस विद डेविड। जूलिया मिल्स जो है डोरा स्पेनलो की बेस्ट फ्रेंड होती है और शी सपोर्ट्स डोरा फॉर डेविड। मूव्स टू इंडिया, मैरिज अ वेल्दी स्कॉटिश मैन। तो जूलिया जो है ये इंडिया चली आती है और फिर बाद में शादी कर लेती है एक वेल्दी स्कॉटिश मैन से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविड कॉपरफील्ड में वो कौन सा कैरेक्टर है जो इंडिया आती है, तो दैट इज जूलिया मिल्स। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता दिए गए हैं जो तरह तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनते रहेंगे, आते रहेंगे, बट आप लोगों को कुछ करना होगा। और क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।